अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं, जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है, को देख सकूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण, जो संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी हैं, का अद्भुत भक्त था। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से अपनी इच्छा के अनुसार रथ को एक विशेष स्थान पर ले जाने का अनुरोध किया है, जो यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं। अपने भक्तों के प्रति अपने निष्कलंक प्रेम के कारण भगवान उनके प्रति आर्णी हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जनप्रिय। हालांकि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों का सेवक बन जाता हूँ। वे मेरे लिए बेहद प्रिय हैं और उनके प्रेम के कारण मैं उनका आर्णी महसूस करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर महाभारत के युद्ध के समय उसके रथ के सारथी बने, जबकि अर्जुन आराम से रथ के आसन पर बैठे रहे और श्री कृष्ण को निर्देश देते रहे। योत्स्यमानान् वेक्ष्यहं य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने छल के माध्यम से पांडवों का राज्य हड़प लिया था, इसीलिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने वाले योद्धा भी स्वाभाविक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति के थे। अर्जुन उन योद्धाओं को देखना चाहता था जिनसे उसे लड़ाई करनी थी। शुरुआत में अर्जुन के मन में वीरता से युद्ध करने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुष्ट मानसिकता से ग्रस्त बताकर यह संकेत करना चाहता था कि किस प्रकार दुर्योधन ने कई बार पांडवों का विनाश करने के लिए षड्यंत्र रचा। उस समय अर्जुन ने अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए कहा, हम विधिपूर्वक आधे राज्य के हकदार थे, लेकिन वह उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। उसकी दुष्ट मानसिकता के कारण उसके सहयोगी राजा भी दुष्ट हैं। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध के लिए तत्पर हैं। वे अन्याय का समर्थन कर रहे हैं और इसलिए हमारा उनका नाश करना निश्चित है। संजय उवाच। एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्चैतान् संवेतान् कुरुनिति। डाट भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। कुरु शब्द का इस्तेमाल कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया है, क्योंकि दोनों कुरुवंश से हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का चयन किया ताकि अर्जुन के मन में बंधुत्व की भावना जागृत हो सके और उसे यह महसूस हो कि वे सब एक ही परिवार से हैं। उनका उद्देश्य यह था कि इस बंधुत्व की भावना से अर्जुन में मोह उत्पन्न हो, जिससे वह मानसिक रूप से विचलित हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कलयुग में मानवता के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांतों का दिव्य उपदेश देने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों की जगह कुरु का प्रयोग किया। जैसे एक सर्जन फोड़े से पीड़ित रोगी को पहले दर्द कम करने के लिए दवा देता है और फिर उसकी सर्जरी करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन के भीतर के मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे समाप्त किया जा सके।